हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मैटर अराउंड द प्योर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आपने उसके क्वेश्चंस कर लिए होंगे, उसके डाउट क्लियर कर लिए होंगे, उसके नोट्स बना लिए होंगे। ठीक है, तो अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर, दैट इज मैटर अराउंड द प्योर। ये इसका एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर है। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इसका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। आपने फर्स्ट चैप्टर में भी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ा था, लेकिन उसमें कुछ कमी रह गई थी, कुछ रह गया था, कुछ अधूरा रह गया था। उसको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर में आपने क्लासिफिकेशन केमिकल मैटर का पढ़ा था, दैट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन। वो क्या था? फिजिकल क्लासिफिकेशन था। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो आपका मैटर था वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो आइंस्टीन, कंडेंसेट और प्लाज्मा में क्लासिफाई हो रहा था। आपने उसके बारे में अलग से डिटेल में पढ़ा था। हम उसकी बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। हम सेकेंड चैप्टर में बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, हम बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकली जो मैटर क्लासिफाई होता है वो क्लासिफाई होता है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। ठीक है, तो व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस आर द मैटर विच कंटेन वन काइंड ऑफ पार्टिकल। ऐसे मैटर जिसमें केवल एक टाइप के पार्टिकल होते हैं वो कहलाते हैं प्योर सब्सटेंस। और प्योर जो वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, दैट में बी एटम्स और मॉलिक्यूल। ठीक है, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे सारी चीजें डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। तो प्योर सब्सटेंस क्या है? प्योर सब्सटेंस है ऐसा मैटर जिसमें केवल वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। अगर प्योर सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये फर्दर क्लासिफाई होता है एलिमेंट्स और कंपाउंड में। ठीक है, अब एलिमेंट की बात करते हैं। एलिमेंट्स वो प्योर सब्सटेंस है जिसमें वन काइंड ऑफ पार्टिकल होते हैं, दैट आर मोस्टली एटम्स। ठीक है, नोबल गैसेस आर दी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। उनको हम फर्दर बताएंगे वहां पे क्या उसमें कुछ अंतर आता है। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर दी प्योर सब्सटेंस विच कंटेन वन काइंड ऑफ पार्टिकल, दैट इज मोस्टली एटम। ठीक है, अब एलिमेंट को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में। मेटल्स आर दी सब्सटेंस विच या मेटल्स आर दी एलिमेंट विच जनरली लूज इलेक्ट्रॉन्स या विच ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नॉन मेटल क्या करते हैं? विच नॉन मेटल्स आर दी element which gain electron, and metalloids are the element which have properties of both metals and non-metals। metals के एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी आपके कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब क्या हैं? मेटल हैं। नॉन मेटल में क्या आते हैं? कार्बन, सल्फर, ठीक है, क्लोरीन, ये सब क्या हैं? नॉन मेटल हैं। और मेटलॉइड में बात करें तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। किसके? मेटलॉइड के। इनको अलग अलग हम वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। एलिमेंट को एक और टाइप से भी क्लासिफाई किया गया है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। अब नेचुरल और आर्टिफिशियल का मतलब क्या है? वो एलिमेंट जो नेचुरल में मिलते हैं, जैसे कि कॉपर नेचर में मिलता है, माइनिंग के थ्रू हम निकालते हैं। आयरन नेचर में मिलता है, माइनिंग के थ्रू निकालते हैं। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल एलिमेंट्स। और कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जिनको हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, जैसे टेक्टिनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया। ये सब क्या हैं? ये हैं आर्टिफिशियल एलिमेंट। हम जब फर्दर एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो इसको और भी क्लियर डिस्कस करेंगे। बात करते हैं कंपाउंड्स की। तो कंपाउंड्स क्या हैं? कंपाउंड्स आर दी मैटर which compounds are the pure substance in which two or more elements are combined together in a fixed proportion।
दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होके क्या बना देते हैं, ये फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो वो क्या बनता है, कंपाउंड। जैसे कि एग्जांपल मैं लूँ तो H2O वाटर, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बायोमास रेशियो 1:8 होता है। आपने नाइन्थ में, आप अभी आपने पढ़ा नहीं है, नाइन्थ में आप नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको सारी चीजें के बारे में जानकारी और होगी। तो वाटर में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, 1:8 के रेशियो में होता है बायोमास, वो हम आगे जाके सीखेंगे। अब कंपाउंड फर्दर क्लासिफाई होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें जो मेनली कार्बन मौजूद होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन मौजूद होगा ही होगा, उसके अलावा और भी एटम्स होंगे, तो मेनली क्या होगा, कार्बन होगा। ठीक है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि आपके जो मिनरल्स हैं, ओर्स हैं, रॉक्स हैं, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक है। तो जब कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे तो इनको अलग से पूरी तरीके से क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक का मैं एग्जांपल लूं तो ऑर्गेनिक में जैसे कि आपका ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसमें कार्बन मिला हुआ है। ठीक है ना, ग्लूकोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च, प्रोटीन, ये सब क्या है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसमें कार्बन मौजूद रहता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि HCl इज इनऑर्गेनिक एसिड। अब आपने चैप्टर आपने पढ़ा होगा, जो एसिड होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड में, ये होता है इनऑर्गेनिक एसिड HCl। ठीक है ना, HNO3, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड हैं। इसके अलावा NaCl, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक चीजें। ओके, अब बात करें हम सेकेंड क्लासिफिकेशन, दैट इज मिक्सचर। तो मिक्सचर कैसे क्लासिफाई हो रहा है, पहले हम बात करते हैं मिक्सचर क्या है। मिक्सचर वो मैटर है जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट और कंपाउंड किसी भी इनडेफिनिट प्रोपोर्शन में मिक्स होते हैं। ठीक है, ऐसा मैटर जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट और कंपाउंड इनडेफिनिट प्रोपोर्शन में मिले होते हैं, मिक्स होते हैं, वो क्या कहलाता है, मिक्सचर। ठीक है, ये फर्दर क्लासिफाई होता है होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, जिसमें जो मिक्सचर है वो यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट दी मिक्सचर, और हेट्रोजीनियस ऐसा मिक्सचर है जो नॉन यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट दी मिक्सचर। इसमें इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। होमोजेनियस का एग्जांपल लूं तो मैं बात करूंगा एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की मैं बात करूं तो वाटर और ऑयल का जो मिक्सचर है वो क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मिक्सचर की और उसके फर्दर क्लासिफिकेशन की। ओके, आप लोग इसके नोट्स बनाइए और अपने नोटबुक में प्रॉपरली नोट कीजिए उनको, और कोई प्रॉब्लम हो तो उसको ग्रुप में डिस्कस कीजिए। ओके, थैंक यू।